औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 2 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला की जो आयत पढ़ी गई उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों और ईसाइयों के गलत अकायद को रद्द करते हुए पिछली आयत में फरमाया था कि यहूदी कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं, क्योंकि उन्हें गलतफहमी हो गई है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं, और ये गलतफहमी उनकी अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द फरमाई और फरमाया कि उनको जवाब दो है नबी। अगली आयत में ये फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला अहले किताब से जो यानी दोनों तबकों से मुखातिब हैं। अहले किताब से मतलब यहूदी और ईसाई दोनों हैं। ये पीछे भी बात गुजर चुकी है, आगे फिर कभी बनी इसराइल का जिक्र आया तो फिर क्लियर कर दूंगी कि इनको अहले किताब या बनी इसराइल क्यों कहा जाता है। ये दोनों फिरके अहले किताब कहलाते हैं। अल्लाह फरमाता है या अहलल किताब, अहले किताब कद जाकुम रसूलना, तुम्हारे पास मेरी तरफ से रसूल आ चुका है। युबय्यिन लकुम अला फतरतिन मिनर रुsul, जो तुम्हें वो अहकामात सुनाएगा, जो वो चीज़ें बताएगा, उन चीज़ों के बारे में रहनुमाई करेगा जो ज़माना फ़तरा में गुजर चुकी हैं। अन तक़ूलू मा जाना मिन बशीर वला नज़ीर, और तुम कहने लग गए थे कि हमारे पास कोई डराने वाला और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आया ही नहीं है। और फ़क़त जाअकुम बशीर व नज़ीर, अब तुम्हारे पास डराने खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आ चुका है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर एक चीज़ पर कादिर है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब की गलतफहमी का इज़ाला करते हुए फरमाया कि अहले किताब तुम्हारे पास अब रसूल आ चुका है। वो रसूल कौन है जो अहले किताब के पास आ चुका है? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो यहूदियों ने ये क्यों कहा कि हमारे पास ज़माना फ़तरा किसको कहते हैं? अब यहाँ एक बात चली, ज़माना फ़तरा जो 2 पैगम्बरों के दरमियान जो नबूवत का सिलसिला जिसमें मुनक़ते होता है, एक पैगम्बर के जाने के बाद दूसरे के आने तक का जो दरमियान का अरसा होता है उसको फ़तरा कहा जाता है। फ़तरा के मानी है ब्रेक होना, कट जाना या मुनक़ते हो जाना। चूँकि उसमें नबूवत का सिलसिला वही का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, इसलिए उसको ज़माना फ़तरा कहा जाता है। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों और ईसाइयों की आपस की जंग थी, यहूदियों ने ईसाइयों को नहीं माना, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, और अब उनकी आपस में एक बात चल रही थी और दोनों अपने आप को, एक फ़िरका कह रहा था कि हम अल्लाह की औलाद हैं, दूसरा कह रहा था हम अल्लाह की औलाद हैं। एक ने एक नबी को नहीं माना, दूसरे ने दूसरे के नबी को नहीं माना। सो उनकी अभी आपस में जंग थी और वो ये समझ रहे थे कि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कह रहे थे कि मूसा और उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर आखिरी पैगम्बर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर आखिरी पैगम्बर है। और बहुत अरसे तक जब उनमें कोई नबी नहीं आया तो वो इस गलतफहमी में पड़ गए थे कि अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अगर नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो हमारे पास कोई अभी तक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आ जाता, यानी कि कोई पैगम्बर का इंतज़ाम हो जाता अभी तक। और वो दोनों इस गलतफहमी में पड़ गए और दोनों अपने आप अपना नस्ब किसी तरह अपने नस्ब को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुंसलिक करने पे बहस में लगे हुए थे। और ज़माना फ़तरा में जो उन्होंने अहकामात गलत किए वो ये किए कि अपनी किताबों में मनमानी करते रहे और तब्दीलियाँ करते रहे और नाफरमानियाँ लिखते रहे और नाफरमानी करके बेचते रहे और आमदन का ज़रिया बना लिया और अनपढ़ और भोले भाले लोगों को ठग के इधर से उधर लगाते रहे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो उन दोनों की ख्वाहिशात के बिल्कुल अपोजिट हो गया कि वो दोनों कह रहे थे, दोनों हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से चल रहे थे और दोनों कह रहे थे कि हम ही अल्लाह के लाडले और हम ही अल्लाह के नज़दीक तरीन और महबूब तरीन हैं। और इसके आपस की जंग में अचानक तीसरा बंदा जब आ गया उनके पास तो वो दोनों कन्फ्यूज़ और परेशान रहे। जब कन्फ्यूज़ और परेशान हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का उन पर ऐलान फरमाया, किताब में बताया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने नबी को मानने से इनकार कर दिया। और नबी को मानने से उन्होंने इनकार इसलिए किया कि उनका ये ख्याल था कि
जितने पैगंबर आएंगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही आएंगे। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आ गए थे अचानक। इस वजह से उन्हें आपस की जंग की भूल गई और दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खौफजदा हो गए, दोनों कौमें, दोनों उम्मत है। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खौफजदा हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सवालों के जवाब उनको कुरान मजीद के थ्रू बताए कि तुम तो कह रहे थे कि फ़तरा ज़माना जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक का जो दौर है उसको फ़तरा कहा गया है। फ़तरा में जो अहकामात तुमने गलत किए और किताबों को में तब्दीली की और किताबों को बेचा और दोनों अपने अपने नस्ब पे लड़ते रहे और अल्लाह के साथ साबित करने की कोशिश करते रहे, वो तमाम अहकामात जिनमें तुम गलतफहमी में पड़े हुए हो और एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो, वो तमाम अहकामात तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। अल्लाह फरमा रहा है उन तमाम अहकामात को खोल कर तुम्हारे सामने बयान करेंगे और तकुलु मा जाना, और तुम्हारा ये शिकवा भी दूर हो गया कि तुम ये कह रहे थे कि हमारे पास कोई डराने का या खुशखबरी लाने का इंतज़ाम ही नहीं किया गया उसके बाद, यानी कि उसके बाद पैगंबर की ज़रूरत हम महसूस कर रहे थे और हमारा पैगंबर आया ही नहीं। उनको ये नहीं पता था कि अचानक जो पैगंबर आएगा वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आएगा, और ये उनके लिए और दुखी हो गया था, बहुत ज़्यादा अपने आप को बेबस महसूस करने लग गए थे और आपस में लड़ने का या आपस में जो उनका मुकाबला था उसको भूल चुके थे। और वो चूँकि पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे नाराज़ है, उनको हमेशा इनके दरमियान बग़ज़ा अदावा वल बग़ज़ा, दुश्मनी और लड़ाई डाल दी है, बग़ज़ डाल दिया है। उस दुश्मनी और बग़ज़ में पड़े हुए थे वो और एक दूसरे से लड़ रहे थे, और एक कह रहा था हम ज़्यादा अल्लाह के करीब हैं, दूसरा कह रहा था हम ज़्यादा अल्लाह के करीब हैं, और नबी का आने का वो तसव्वुर नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ख़त्म कर चुके थे इस सोच को कि अब और कोई नबी आएगा। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को भेजा तो उनके लिए और शौक था और वो बहुत परेशान हो गए थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब खुशखबरी देने वाला और डराने वाला तुम्हारे पास आ गया है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, और क़यामत तक तुम में से किसी एक की नबूवत का सिलसिला भी नहीं चलेगा, मुनक़ते हो गया है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दीन इब्राहीम लेके आए हैं, ये सिलसिला अब क़यामत तक चलेगा, और ये जो किताब है कुरान पाक ये चलेगी क़यामत तक, और इसके अहकामात चलेंगे। और तुम सब ने जो अपनी अपनी किताबों में तब्दीली कर दी थी वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल कर तुम्हें बताएंगे, और जो असल अहकामात तौरात इंजील में और ज़बूर में आए थे वो भी तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी पब्लिक को आगाह कर देंगे, जिस पब्लिक को तुमने गुमराह किया हुआ था और नासमझी में और अनाड़ीपन में डाला हुआ था। फरमाया कि तुम्हारे पास अब आ चुका है, और ये भी फरमाया साथ कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर एक चीज़ पर कादिर है। इससे पीछे जो आयतें गुजरी हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो थे ईसाई, उनको रिजेक्ट किया कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। उनको रिजेक्ट करते हुए अल्लाह ने फरमाया था कि ज़मीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, और जिसको चाहता है जिस तरह चाहता है पैदा करता है, और वह हर चीज़ पर कादिर है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के अकीदे को रद्द किया, और यहूदियों के अकीदे को रद्द करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर वो अल्लाह के बेटे हैं तो उनसे पूछो कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सज़ा क्यों देगा और उनसे हिसाब क्यों लेगा। और फिर उनके सामने अगली बात आखिरी फिर वही फरमा दी कि ज़मीन और आसमान की बादशाहत और मलकियत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और तुम सब मजबूर और बेबस हो उसी की इबादत करने में, उसी को मानने में और उसी की तरफ लौट के जाने में। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कंबाइन इन दोनों को खिताब किया, पहले ईसाइयों को अलग किया फिर यहूदियों को, अब कंबाइन अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब को खिताब किया, और उन गलतफहमी को दोनों की गलतफहमी जो आपस में पड़े हुए थे ज़िद में और लड़ाई में, उन दोनों की गलतफहमी को दूर किया, और फरमाया कि नबी के ना आने पर जो जिन चीज़ों में तुम इख्तलाफात में पड़े हुए थे वो इख्तलाफात अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म करेंगे। और तुम उनके एक जो शिकायत थी, उन्हें कि शिकायत नहीं थी बल्कि अपने आप को मजबूत करने के लिए एक दलील दे रहे थे, प्रूफ दे रहे थे कि हम ही अल्लाह के नबी हैं और करीब हैं, और हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के। एक ग्रुप कह रहा था कि हम अल्लाह के लाडले हैं, दूसरा कह रहा था हम अल्लाह के लाडले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम वाले कह रहे थे ईसा को नहीं मानना, ईसा अलैहिस्सलाम से वाले कह रहे थे कि आखिरी नबी चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम है, हम ईसा अलैहिस्सलाम को मान रहे हैं, और मूसा की शरीयत ख़त्म हो चुकी है। और उनकी आपस की कशमकश में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा के एक और मौजज़ा और एक और
खुशखबरी और एक दुनिया के लिए बहुत बड़ी नेमत का और बहुत बड़े एहसान का इंतज़ाम किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि क़यामत तक के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। और एक बात ये भी कि चूँकि मैं कुरान पाक की ट्रांसलेट कर रही हूँ कुरान पाक को, और बात असल में ये आ रही है कि किसी के ख़िलाफ़ हमारा वो कोई वो नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। अल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं कि ज़य्यना लहुम ईमानहुम, हर एक को अपना दीन अजीज़ है, अपना मज़हब अजीज़ है। लेकिन चूँकि किसी के लिए तो फ़र्क़ाबाज़ी या लड़ाई झगड़े का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि दीन इस्लाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब कुरान को हदायत फरमा दिया और कि हदायत का ज़रिया है। और हदायत का ज़रिया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मोमिनों को नहीं दी, ये सारे दुनिया के इंसानों के लिए भेजी। जो चाहे इसमें से हदायत ले ले, जो चाहे इसको माने और इसकी हदायत को कबूल करे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया था इसमें कि ये जो किताब है ये परहेज़गार लोगों के लिए हदायत है। वो परहेज़गार अहले किताब में से भी हो सकते हैं, वो परहेज़गार मुशरिक लोगों में से भी निकल आते हैं, वो काफ़र में से भी निकल आएंगे जिनकी अल्लाह किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब पर ईमान लाना लिखा हुआ, वो किसी फ़िरके से किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो जब इसकी तरफ लौट आएंगे अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो लौटेंगे, और जब लौट आएंगे तो वो परहेज़गार हो जाएंगे और वो अल्लाह के दीन को मानने वाले हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब तरीन हो जाएंगे। जिसके नसीब में नहीं लिखा अल्लाह तबारक व तआला ने वो नहीं कबूल करेगा। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के ऊपर एक शर्त रख दी है कि मुस्लिम भी तब कहलाओगे कि बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, कि जब अपनी किताब पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जो किताब नाज़िल हुई यानी कि कुरान पाक, उस पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहले किताब नाज़िल हुई, किताबें नाज़िल हुई सारी, उन पर ईमान लाओगे तो मुस्लिम मोमिन कहलाओगे। अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान को मान रहे हैं और कुरान के अलावा किसी किताब को नहीं मान रहे हैं तो हम मोमिन हो ही नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी किताबें नाज़िल की और उन सारे पैगम्बरों को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का मनसब दे के भेजा, रसालत का मनसब पैगाम दे के भेजा। उनको मानना ईमान का हिस्सा है और उन सारी किताबों को मानना ईमान का हिस्सा है। लेकिन ये बहस पहले गुजर चुकी है कि कैसे मानना है, ऐसे मानना है। पैगम्बरों में तो कोई इख्तलाफ नहीं है, किताबों में ये कि लिटरेचर के चेंज होने के चांस हैं, वो हम उनको मानते हैं जो उनके अहकामात कुरान के सेम हैं। और एक बात ये भी कि फ़रिश्तों को मानना है, फ़रिश्तों को मानना है, वो ईमान का हिस्सा है। वो किस तरह है? फ़रिश्तों को जैसे कि मुशरिकों ने माना उस तरह नहीं मानना है। माना तो मुशरिकों ने भी फ़रिश्तों को और बहुत आगे हद तक ले गए और उन्होंने कहा कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। हमने उस तरह नहीं मानना, हमने फ़रिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक मानना है। और वो मखलूक जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे हुए हैं। और जितनी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत फ़रिश्ते कर रहे हैं उसकी निस्बत इंसान -1% भी नहीं कर रहा है। लेकिन ये चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि दुनिया को आबाद करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक कह दिया और अशरफुल मखलूक़ात कहा और इंसान को ये खिलाफत बख्श दी। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए इबादत के लिए तो फ़रिश्तों ने सबसे ज़्यादा इबादत की है। लेकिन फ़रिश्तों को हमने मानना है कि अल्लाह की नूरी मखलूक है, अल्लाह की इबादत में लगी हुई है। ये नहीं मानना कि वो अल्लाह की बेटियां हैं, ये अक़ीदा ख़राब हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फ़रिश्तों पर और सारी मखलूक पर फजीलत दी, जिन्नों पर, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को क्रेडिट दिया। इसके लिए अगर इंसान पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के सजदे करता ही रहे, एक सेकंड के लिए भी सर न उठाए, तो इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने उठा के एक मिट्टी से पैदा किए हुए ज़र्रे को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मिट्टी से या गंदे पानी के एक कतरे से पैदा किया। और फ़रिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा किया, जिन्हों को अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा किया और मिट्टी वाली मखलूक को अल्लाह ताला ने फजीलत दे दी। ये अल्लाह की शान है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि फ़रिश्ता कहने से मेरी ताक़ीर होती है, मैं मस्जिद मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। कितनी ज़बरदस्त बात फरमाई आपने। लेकिन काश कि हम मस्जिद मलाइक वाले अमाल से गुज़रें और
कोशिश करें कि दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरी ज़बान से वो अल्फाज अदा करवाए जो वो चाहता है, जो उसकी शान के या उसकी नाराज़गी के सबब बने वो मेरी ज़बान से निकले ही ना। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफ़ुन अलैहिम, अल्लाह ताला मुझे उन लोगों में कर दे जिनको ना खौफ और ना गम हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक।